नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ, वरना जीवन भर आप गरीब ही रह जाएंगे। इसी के साथ हम जानेंगे, सुहागन महिलाओं को इस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर आती है भयंकर गरीबी। सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से ही यह परंपरा चली आ रही है और यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा श्री राम भी प्रत्येक दिन करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि हर दिन इनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं और बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य ही जल चढ़ाने चाहिए। और दोस्तों, तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अक्षत यानी कि चावल और फूल मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य देव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें जितनी भी परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, तो वह सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, तो उन्हें रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है वह उसमें सुधार आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि जल चढ़ाने के बाद भी व्यक्ति को ऐच्छिक परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है, जो कि यह सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है दोस्तों, या फिर आपका तरीका ही सही नहीं है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हमें सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप सूर्य देव को जल अर्पण करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करें और हमेशा सूर्य की दिशा पूर्व की ओर ही हो तब जल चढ़ाने चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप जल चढ़ाते समय यह ध्यान दें कि जल की छींटें आपके पैरों पर बिल्कुल ना पड़े। और जब जल चढ़ाते हो और वह जल आपके पैरों पर पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता, इसे अशुभ माना जाता है। इससे सूर्य देव क्रोधित हो सकते हैं और आपके ऊपर अशुभ दृष्टि डाल सकते हैं। जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे पड़ रहे हैं, ऐसे में आप कोई पात्र नीचे रख सकते हैं और उस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी ये गलती आप कभी ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बहुत पसंद है। ऐसे में आप उन्हें बिना स्नान किए जल चढ़ाते हैं तो आपसे सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं और जिस कारण से आप जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल ही रहेंगे। दोस्तों, अब तीसरी चीज़, प्लास्टिक की चीज़ों में सूर्य देव को जल अर्पण ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच आदि के पात्रों का भी इस्तेमाल ना करें और सूर्य देव को जो जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र का इस्तेमाल करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब चौथी बात दोस्तों, अगर आप 5 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल अर्पण करें, जल चढ़ाने से पूर्व नियमित क्रियाकलापों का पालन करें। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल अर्पण करें। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा
उस जल चढ़ाने वाले पर पड़ता है। पांचवी बात दोस्तों, जब सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो अक्षत और फूल जरूर चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अक्षत यानी कि चावल, इसके साथ फूल और रोली भी अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि अक्षत को पूर्णता का रूप माना गया है। सिर्फ जल आप ना चढ़ाएं, आपके जल में अक्षत होना ही चाहिए। अब छठवीं बात दोस्तों, छठवीं बात करें तो हाथों को सर के ऊपर रखना चाहिए। आपको हमेशा सर के ऊपर ही हाथ रखकर जल अर्पण करना चाहिए। जब जल की धारा गिरती है तो उसी धारा में से आपको सूर्य देव को दर्शन करने हैं। ऐसा करने से हमेशा आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और उस व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और अब सातवीं बात यह है कि आप जल अर्पण करते समय चप्पल ना पहने। चप्पल आपके पैरों में नहीं होनी चाहिए, और अगर आप चप्पल पहनकर जल अर्पण करते हैं तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके किए हुए काम भी रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा आपको सूर्य देव को नंगे पैर ही जल देने चाहिए। दोस्तों, अब आठवीं बात, आप हर दिन सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार को सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दिन सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन हर व्यक्ति को जल अर्पण करना ही चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का सूर्य दोष है तो वह खत्म हो जाता है और उस दिन आपको सादा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह बात ज़रूर ही ध्यान रखें कि रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें और रविवार के दिन लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। और अगर आप शनिवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन रविवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फ़ायदा मिलता है और इससे नौकरी करने वाले के पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहते हैं। और इसके अलावा पीपल के नीचे चौमुखी दीपक जलाने से ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी होती है और घर में धन और यश बना रहता है। दोस्तों, रविवार की रात 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रख दें। अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करके बबूल के पेड़ में यह दूध डाल दें। दोस्तों, इस उपाय को लगातार 11 दिन करें, यानी कि पहले रविवार को फिर दूसरे रविवार को। इस तरह 11 रविवार तक इस उपाय को करना है। फिर इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि आपका क्रमांक टूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। और शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई है जो सूर्य देव को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सवाल पूछती हैं कि मासिक धर्म के तो सबसे पहला है दोस्तों, सबसे ज़्यादा महिलाएं यह सवाल करती हैं कि मासिक धर्म के दौरान जल अर्पित किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ भी धार्मिक कार्य उन्हें नहीं करने चाहिए। और जैसे कि उन्हें अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए और क्योंकि वह खराब हो जाता है। मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। और आपको पौधों में भी पानी नहीं डालना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान सूर्य देव को जल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आप कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नंबर 2 पर है शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं जिन्होंने 7 फेरे नहीं लिए हुए हैं, तो
तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। 7 फेरे लिए बगैर कोई महिला सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में भी इस बात को कतई मना किया गया है। अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है तो भी आप सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकते। पहले आप 7 फेरे ले लीजिए, उसके बाद ही आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, 7 फेरे लेने के बाद ही आप किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं और ऐसे में सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई कुंवारी कन्या पूजा कर सकती है, उन्हें जल भी अर्पित कर सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं के बारे में। अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हुए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती। पूजा तो दूर की बात है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको मिलते रहे।